एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। घर का सारा काम हो गया है। किचन में जो चाय के बर्तन थे ना वो मैंने धो दिए हैं और नाश्ता भी करा दिया था सबको। खाना मैं बनाऊंगी अभी, मतलब दोपहर के लिए भी कुछ बनाऊंगी, तो वो भी मैंने बनाया नहीं। वो मेरा जीरे वाला पानी रखा हुआ था मग में। तो अंदर की भी सफाई हो गई है। यहाँ पे मेरा पानी लगा हुआ है, बस मैं अभी नहाने के लिए जाऊँगी। वैसे पानी ना मैंने बच्चों के लिए लगाया हुआ था, बट वो अपने पापा के साथ चले गए थे कहीं, तो वो आए नहीं है। पानी ठंडा होता तो इससे अच्छा मैं नहाने चली गई थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। तो मैं भी पूजा करूँगी, और मैं पूजा कर रही थी ना उस टाइम आ गए थे ये लोग। मुझे ध्यान नहीं है कहाँ गए थे, क्योंकि काफ़ी पुराना व्लॉग हो गया ना। तो मैं पूजा कर रही थी, इतने आ गए थे। जयेश के पापा और बच्चे सब आ गए थे। तो आज हमें जाना है एक शादी में, दिल्ली जाना है हमें शादी में। तो भात लेके जाना है। जैसे जिसको पता नहीं है ना, तो जो लड़के या लड़की के मामा होते हैं ना, वो शादी में जो शगुन डालते हैं उसको बोलते हैं भात। तो हम भातियों की तरफ से जाएंगे शादी में। तो इसीलिए ना मैं सुबह सुबह काम करके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि कहीं जाना होता है ना फिर भाग दौड़ होती है। वैसे तो उन्होंने टाइमिंग बताई थी 11 बजे की, बट जाते जाते ना 2 बज गए थे। 12 बजे तो हम अपने घर से वहाँ पे गए थे। 12 बजे फिर वहाँ पे ना टाइम लग गया था, मतलब 2 बजे हम शायद पहुँचे थे। वैसे जो भात का टाइम था वो 11 बजे का था। तो अभी तो सुबह के शायद 9 ही बजे हैं। तो अभी मैं किचन में चली जाऊँगी। पहले बच्चों को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ना अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगेगा। तो स्किन केयर चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, मेरा यही रहता है। तो मैं वैसलीन लगाती हूँ ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रात को भी लगा के सोती हूँ। दिन में जितनी बार मेरे को टाइम लगता है ना, मैं वैसलीन तो लगाती हूँ लिप्स पे। यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, और बस एक कोल्ड क्रीम लगा लूँगी। ये भी ना मैं चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना जिनकी समर्स में स्किन ऑयली रहती है, वो समर्स में नहीं लगाते क्योंकि स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है ना स्किन। तो मैं समर्स में भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना एक्सट्रीमली ड्राई है। तो हाथ पैरों पे मैं ये लगा लूँगी। और ना मैं पायल लेके बैठी थी, क्योंकि शादी में जाना है ना। तो वहाँ सब लोग देखते हैं, फिर ना ऐसे टोक भी देते हैं कई लोग कि ये चीज़ें क्यों नहीं पहन रखी। तो मुझे आदत नहीं है ऐसे पायल वगैरह पहनने की, पायल और चुटकी। तो अभी मैं यहाँ पे ना लेके बैठी थी कि मैं पहनूंगी, और मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि आदत ही नहीं है ना। तो बस मैं सॉक्स पहन के और उठने लगी ना, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये चीज़ें तो मैंने पहनी ही नहीं। तो अभी बस मैं पायल भी पहन लूँगी, और चुटकियाँ भी मैंने निकाल ली है। अच्छे लगते हैं ये चीज़ें, जैसे कहीं आओ जाओ ना तब अच्छी लगती है, पर घर में काम करते टाइम ये बजती है ना, जैसे पायल हो या फिर चूड़ियाँ हो ना, बजती है ना, तो बच्चे उठ जाते हैं कई बार। जैसे बच्चे सो रहे हो, मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो इनकी आवाज़ से बच्चे तभी उठ जाते हैं। और ये चीज़ें नहीं पहनी हो ना, तो बच्चे सो भी रहे ना, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत काम हम कर सकते हैं। तो अपना स्किन केयर वगैरह मैंने करा, फिर बच्चों को नहलाया, खाना वगैरह बनाया। मम्मी भी आ गई थी घर पे। और उसके बाद का ये वीडियो है। मैं रेडी हो गई थी, तो छोटी सी क्लिप थी, दीदी ने ना रील्स के लिए शूट करी थी, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दी। क्योंकि हमेशा ही होता है, मैं कहीं के लिए भी रेडी होती हूँ ना, तो आफ्टर लुक मैं कभी भी शेयर ही नहीं कर पाती, इतनी जल्दी में रहती हूँ। तो बस यहाँ हम जा रहे हैं। कनिष्का भी पीछे बैठी है, कनिष्का, नेहा, जयेश, काशवी, मम्मी, सब पीछे ही बैठे हुए हैं। मैं यहाँ एक तरफ बैठी थी, क्योंकि मुझे ना सफोकेशन होती है। और ना इस दिन गर्मी भी काफ़ी थी, एकदम से ना ठंड आ गई है। वैसे कुछ दिन पहले इतनी गर्मी थी, और एकदम से इतनी ठंड आ गई है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, जहाँ हम बाद में गए थे ना, वहाँ पहुँच गए थे। बट एक जो मामा थे ना लड़के के, वो नहीं आए थे। तो हम यहाँ पे अभी वेट कर रहे थे। दूल्हे की सिस्टर यहाँ पे डांस कर रही थी, तो वो ढोल पे डांस कर रही थी ना, तभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर दिया। अदरवाइज़ जो डीजे वाली साउंड होती है ना, वो हम यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये वाला व्लॉग बोरिंग लगे, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं देखना हो ना, तो आप नेक्स्ट व्लॉग से मेरे व्लॉग देख लेना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनको मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखना पसंद है, जो क्लीनिंग वाले होते हैं। तो आप लोग इस वाले व्लॉग को स्किप कर सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि भी मैंने इतना शूट करा, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं अपने रेगुलर वाले व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जश के पापा शगुन डाल देंगे, और कनिष्का ने वीडियो शूट करी थी, काफ़ी लंबी वीडियो शूट करी थी। जितने भी भात में गए थे ना, जो भातिये थे, उसने सबकी ही वीडियो डाल दी थी। तो मैंने ना कट कट करके यहाँ पे एडिट करा है, क्योंकि मैं किस किस को भी समझाऊंगी ये कौन है, इसलिए मैंने कट कर दिया है, ताकि वीडियो भी ना थोड़ी छोटी सी रहे। तो वो चाची जी थी, मम्मी थी वहाँ पे, और अभी यहाँ पे मैं हूँ। तो हम सब ने अपना शगुन डाल दिया था। फिर हम चले गए थे अंदर, जो दूल्हे का घर है ना वहाँ पे।
तो हाँ, मैं बताना ही भूल गई कि ये ना आज लगन था, जो लड़का है ना उसका लगन था आज, और बात भी आज था। शादी नेक्स्ट डे है, यानी कि ट्यूसडे को थी शादी। तो ये शादी वाला घर है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करा हुआ था। और मैं शादी के बाद ना सच बताऊँ, सेकंड टाइम है ऐसा जब मैं कहीं शादी में गई हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं जाती। इतने साल हो गए शादी को। एक बार गई थी, शायद 2 साल हो गए उन बातों को। काशवी बिल्कुल छोटी सी थी, कुछ महीने की थी काशवी, 5-6 महीने की थी शायद। एक बार मैं तब गई थी शादी में, और एक बार आज गई हूँ। तो मुझे ना सच बताऊँ पसंद नहीं इतना शादी वगैरह में कहीं पे भी जाना। वैसे मुझे घूमना फिरना पसंद है, बट ना जब इतना रेडी वगैरह होके कहीं जाऊँ ना, तो फिर वो घूमना फिरना होता नहीं है, परेशान से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना इन्होंने जैसे जो दीवार पे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ना ड्रॉ करते हैं इसको। हमारे घर के जो बड़ी लेडीज़ होती है ना, वो यहाँ पे इसको बनाती हैं, फिर थापा बोलते हैं ना इसको। तो लड़के और लड़की का यहाँ पे थापा लगता है, हाथ का जो प्रिंट होता है ना वो यहाँ पे लगता है। और ससुराल में इसको अच्छे से कलर वगैरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे लिखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी शादी के डेट, लड़के लड़की के नाम ऐसे करते हैं। बट मैंने यहाँ पहली बार देखा, इन्होंने ये फ्लेक्सी बनवा के यहाँ पे लगा दिया था। तो ये आइडिया भी ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे। मतलब जैसे किसी के पास टाइम नहीं हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। और जैश की तो शायद ये छोटी सी क्लिप थी, ये ना पूरी शादी में कहीं कहीं घूम रहा था, मुझे मिला ही नहीं कहाँ था। तो मैंने कहा अभी गया है तो इसको भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, याद के लिए रह जाता है ना। फिर ये वो एक रस्म होती है ना, जो भाती होते हैं उनको मीठे चावल खिलाए जाते हैं। तो चाची जी वही दे रही थी। फिर हम यहाँ पे आ गए थे मैरिज हॉल में, जहाँ पे फंक्शन था पूरा। मैं मम्मी की वीडियो शूट करने लगी तो मम्मी बोली मेरी फ़ोटो ले दो। मम्मी को पता नहीं है मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं वीडियो बना ही रही थी, तो मम्मी बोली कि मेरी फ़ोटो ले दो, तो मैंने कैमरा स्टॉप कर दिया था। फिर हम यहाँ पे आ गए थे। बच्चे तो आते ही सबसे पहले यहाँ पे चले गए थे, ये जो जंपिंग वाला जो झूला होता है ना उस पर चले गए थे। ये लड़कियाँ ना भाई सिर्फ एक ही गाने पर बार बार डांस कर रही थी। हाँ, जो रील्स देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उनको पता होगा, वो काली एक्टिवा वाली रील वायरल हो रही है, तो उसी पे बार बार डांस करने लग रही थी। तो इनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब ना सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। अगर डीजे की साउंड होती ना, अभी हो गया हमारे घर जाने का टाइम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।